नमस्कार किसान भाइयों अगर हमारी जो गेहूं की फसल है वो 40 या 50 दिन प्लस हो गई हो, यानी कि 40 से 50 दिन की हो गई हो और हमने उसमें एक अच्छी तरह से ग्रोथ करवा लिया हो। किसान भाई उसमें कल्ले बहुत अच्छे हो, जड़ों का विकास अच्छा हो, हरी भरी हमारी बाड़ी है। अब किसान भाइयों हम उसमें ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स डालें या फिर कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे कि जो फ्यूचर में या फिर जब हमारे गेहूं में जो बालियां आए किसान भाइयों, तो उन बालियों की जो लंबाई है अच्छी खासी हो और जो दाना रहे वो वजनदार रहे, यानी कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। कौन सा ऐसा वो नुस्खा अपनाए किसान भाइयों जो कि हमारे गेहूं की जो बालियां होती है उसकी लंबाई बढ़ाए, उसमें दाने में चमक बढ़ाए, दाने को वजनदार करे, जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। ज़्यादातर किसान भाई इस बात पे फोकस करते हैं कि जो पहला और दूसरा पानी हम लगाते हैं उसी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स डाल दिया जाए जिससे कि हमारे जो गेहूं का पौधा है उसमें अधिक से अधिक कल्ले निकले, अधिक से अधिक उसमें फुटान हो, जड़ों का बहुत अच्छी तरह विकास हो, हर हमारा गेहूं का जो प्लांट है किसान भाइयों वो हरा भरा रहे। लेकिन किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले और दूसरे पानी में हम जो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं गेहूं की कल्ले बढ़ाने के लिए और उसमें जो उसकी गेहूं की लेंथ बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए और फुटान करवाने के लिए डालते हैं। लेकिन किसान भाइयों अगर हमारे गेहूं की फसल में अच्छी खासी फुटान हो गई हो, अच्छा खासा क्लोरोफिल हो गया हो, कल्लों की संख्या बढ़ गई है, तो उसके बाद में भी हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालने की आवश्यकता होती है जिससे कि हमारा जो गेहूं है किसान भाइयों वो उत्पादन अधिक से अधिक दे। तो आज हम इसी वीडियो में उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उसी नुस्खे के बारे में बात करेंगे जिससे कि हमारे गेहूं की जो बाली है किसान भाइयों उसकी लंबाई ज़्यादा हो, उसमें जो दाना पड़े वो वजनदार पड़े और हमें उत्पादन अधिक से अधिक मिले। तो किसान भाइयों इससे पहले कि जो किसान भाई हमारी वीडियो पे नहीं आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए किसान भाइयों, जिससे कि जो हम अगली वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, जिससे कि आप जो हमारे द्वारा बनाई जाती है वीडियो उसको देखकर हम अपनी जो कृषि के क्षेत्र में या अपनी जो किसी भी प्रकार की खेती में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। तो बात करते हैं किसान भाइयों हम उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो न्यूट्रिएंट्स हमारे गेहूं में बालियां बढ़ाने की, उसमें दाने में वजन बढ़ाने की और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, कुछ किसान ऐसे हैं कि जो पहले और दूसरे पानी के साथ में जो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाए और उनकी गेहूं में जो ग्रोथ और फुटान कम है, गेहूं की जो बाड़ी है उसमें पीलापन आ रहा है किसान भाइयों, तो हम उनके लिए भी ये जो हम नुस्खा बताएंगे उसमें भी कारगर है, यानी कि उनको भी जो अगर उन्होंने न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति पहले और दूसरे पानी में नहीं कर पाए हैं तो वो भी अगर ये चीज़ें अपनाते हैं तो उसको भी 100% फ़ायदा मिलेगा, उसमें कल्लों की संख्या बढ़ेगी, जड़ों का विकास होगा और फुटान होगा। तो किसान भाइयों जो नुस्खा हम बताने जा रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए। बहुत ही मिनिमम खर्चे वाला नुस्खा हम बता रहे हैं आपको, जिससे कि आपकी गेहूं की जो बालियां है वो लंबी हो और अगर गेहूं में ग्रोथ नहीं है, फुटान नहीं है, पीलापन है तो वो भी आपके दूर हो जाएगा। तो किसान भाइयों नंबर 1 पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको 1 किलो जो लेना है किसान भाइयों वो यूरिया लेना है। अगर आप नैनो यूरिया लेना चाहो तो 500 ml ले सकते हो किसान भाइयों। ये जो डोज हम बताएंगे किसान भाइयों वो आपको 1 एकड़ के लिए डोज हम बता रहे हैं, यानी कि आपको 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो आपको लेना है किसान भाइयों वो 1 kg यूरिया, और अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हो तो 500 ml नैनो यूरिया ले सकते हो। अब जो अपनी फसल 70 दिन या फिर 80 दिन की हो गई हो या 40 से 50 दिन प्लस हो गई हो तो उसमें यूरिया क्या काम करेगा किसान भाइयों। यूरिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारे गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी बनी रहती है।
अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो पहला जो 21 दिन या 30 दिन की हमारी गेहूं की फसल होती है उस समय बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता इसकी होती है। और उस समय जब हमारा पौधा गर्भ अवस्था में हो, उसमें बालियाँ निकलने का टाइम हो, तो उस समय भी नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता इसलिए होती है किसान भाइयों कि हमारे पौधे को अधिक खाने की आवश्यकता होती है, और अधिक खाने की आवश्यकता के लिए उसे प्रकाश संश्लेषण की ठीक तरीके से क्रिया करनी होती है। इसी कारण यूरिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसा कि आपको पता है, यूरिया हमारे गेहूं की फसल में या किसी भी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, उसमें फुटाने बहुत अच्छी बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाता है। अब ग्रोथ जब भी बढ़ती है किसान भाइयों, जब हमारे गेहूं की फसल में जड़ों का विकास होता हो, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती हो, तो इसी कारण हमें उस समय यूरिया की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो जो नंबर 1 पे आपको लेना है वो 1 kg यूरिया लेना है या फिर 500 ml नैनो यूरिया लेना है। दूसरे नंबर पे किसान भाइयों जो आपको लेना है वो 100 ग्राम जो चिलिटेड जिंक होती है ना, वो लेना है। चिलिटेड जिंक में जो 12% EDDP आती है किसान भाइयों, वो आपको लेना है। जिंक अब आप उस समय आपका क्या काम करेगा, ये मेन पर्सन होता है किसान भाई। तो जिंक जैसा कि आपको पता है किसान भाइयों, गेहूं में या किसी भी फसल में जो पीलापन होता है उसको दूर करने के लिए जिंक की अहमियत बहुत ही ज़्यादा होता है। अब जिंक आपके पीलापन के साथ साथ किसान भाइयों एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जिससे कि पौधे का सर्वगुण विकास होता है। यानी कि आपके जड़ को भी फ्रेश करेगा, जड़ों का विकास भी करेगा, तने को मजबूती भी देगा। और जो गेहूं में जो बालियां निकलेगी किसान भाइयों, उसमें ताकत प्रदान करेगा, यानी कि पौधे में भी ताकत देगा। और जब पौधे में ताकत रहेगी तो आपकी जो बाली निकलेगी किसान भाइयों, वो लंबी निकलेगी, उसमें चमकदार दाना होगा और दानों की संख्या ज़्यादा होगी। यानी कि गर्भ अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं पोषक तत्व जिंक होता है। तो दूसरे नंबर पे आपको जिंक लेना है 100 ग्राम चिलिटेड। तीसरे नंबर पे जो लेना है किसान भाइयों, वो आपको 100 ग्राम जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है वो लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट भी गेहूं की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होता है किसान भाइयों। ये आपकी गेहूं की फसल में क्लोरोफिल बढ़ाता है, हरापन बढ़ाता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक तरीके से होती है, जिससे कि पौधा अच्छा विकास करता है। चौथे नंबर पे जो आपको लेना है वो फेरस सल्फेट लेना है 100 ग्राम चिलिटेड वाला। अब फेरस सल्फेट भी एक बहुत ही अच्छा पोषक तत्व होता है किसान भाइयों, न्यूट्रिएंट्स होता है पौधे के लिए, जो कि हरापन बढ़ाता है और जो पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक तरीके से होती है, जड़ों का बहुत अच्छा विकास करता है। और किसान भाइयों इस समय जो अगर हम बात करें तो हमारी ज़मीन में मोस्टली जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट की बहुत ही ज़्यादा कमी पाई गई है। तो ये पूर्ति हमें हमारी गेहूं की फसल में या किसी और फसल भी हो तो इनकी पूर्ति हमें करना है। तो ये तत्व हमारी ज़मीन में कम पाए जाते हैं, इस समय कमी हो रही है किसान भाइयों, तो ये आपको अवश्य देने जिससे कि हमारा पौधा विकास करे और उसमें अधिक से अधिक उत्पादन हो। तो ये 4 चीज़ आपको लेना है किसान भाइयों। इसमें अगर आप एक चीज़ और ऐड करना चाहो तो जो बोरोन आता है किसान भाइयों 20% वाला, उसमें आप 100 ग्राम बोरोन भी ऐड कर सकते हो। बोरोन भी हमारी जो गेहूं की फसल रहेगी किसान भाइयों, उसमें जो दाना रहेगा उसको चमकदार बनाएगा और उसमें जो फिनिशिंग का काम बोरोन करेगा। जड़ों का बहुत अच्छा विकास करता है, जड़ों को फ्रेश करता है, तो आप बोरोन भी ऐड कर सकते हो। अब किसान भाइयों ये जो 5 चीज़ें हमने बताई है, इनका आपको एक जगह घोल बनाना है। घोल जब आप बनाओ किसान भाइयों तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि सभी चीज़ों को एक साथ आपको नहीं डालना है। आपको डालना है जैसे किसी एक चीज़ को डाल दिया, फिर उसको अच्छी तरह मिलाइए, फिर दूसरा डालिए, फिर मिलाइए, तीसरा डालिए, मिलाइए, ऐसे करके 1 बाई 1 करके आप इन 5 चीज़ों का एक घोल बना लीजिए। ये 1 एकड़ के लिए आपका घोल तैयार हो जाएगा। अब किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए जो पानी की मात्रा रहेगी वो आपको 140 से 150 लीटर पानी आपको लेना है। और किसान भाइयों इसका स्प्रे आपको कर देना है। अब स्प्रे करने के लिए जो महत्वपूर्ण शर्तें रहेगी वो ये है कि पानी लगाने के 3 या 4 दिन बाद आपको स्प्रे करना है।
जब आप इसका स्प्रे कर दोगे किसान भाइयों, तो 5 से 7 दिन बाद आप देखोगे कि आपके गेहूं में जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा, और बालियाँ जो निकल रही है किसान भाइयों, उसका कलर बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बालियाँ गर्भ अवस्था में है किसान भाइयों, तो उसमें आपकी बाड़ी अलग ही दिखेगी, उसमें अष्टपुष्ट दिखेगी, पोषक तत्वों की पूर्ति दिखेगी, जिससे कि जो बालियाँ निकलेगी वो लंबी निकलेगी और उसमें दाने का भराव अच्छा होगा। तो ये स्प्रे कर कर आप अपने गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हो किसान भाइयों, और अधिक से अधिक उपज आप पा सकते हो। जो जानकार किसान है वो ऐसे ही नुस्खे अपनाकर किसान भाइयों अपना उत्पादन बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी किसान भाइयों, अच्छी तरह आप समझे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।